फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका दोस्त सैम। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे मसीह आया और कैसे उसने लोगों के पापों का उद्धार किया और कैसे वो लोगों के पापों के लिए मरा और क्रूस पर चढ़ा गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे मसीह की प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मसीह की ताकत को तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि मसीह की ताकत क्या है। परमेश्वर एक है और वो परमेश्वर में जब हम जाते हैं तो मसीह हमारे अंदर आता है। उसकी परमेश्वर की पवित्र आत्मा आदमी है और जो सामर्थ है और आशीष है वो सबको मिलती है। वो परमेश्वर का वचन है कि उसका सुसमाचार हम दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं और विश्व के संसार तक उसके लोग आए और अपनी संगत में आए और परमेश्वर को जाने की, परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर को जानने का अवसर पाए। इसी तरह आपने सभी देशों के बारे में पता है और इस्राएल भी एक ऐसा देश है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, नया नियम में पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने इस्राएल पर कैसे कैसे चमत्कार किए, चिन्ह दिखाए हैं। और इस्राएल आज भी एक सबसे कामयाब और सबसे मजबूत देश है क्योंकि वहां परमेश्वर का अनुग्रह और शांति है। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। वो किसी भी युद्ध में जाए, कहीं भी जाए, तो वो उनको सिर्फ जयवंत ही करता है। तो आप लोग परमेश्वर में आइए, परमेश्वर के वचन को जानिए, परमेश्वर की महिमा को देखिए और परमेश्वर को समझिए। और इस चैनल का हमारा यही मकसद है कि हम आपको मसीह सुसमाचार टीवी के जरिए यही बताना चाहते हैं कि मसीह कैसे है, कौन है और उसका वचन क्या है, प्रार्थना कैसे करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि हम आज आपको प्रार्थना करना बताएंगे कि मसीह की प्रार्थना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसीह के बारे में हम धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर का, जो यहोवा परमेश्वर है हमारा, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसका इकलौता पुत्र मसीह था, यानी यीशु मसीह था, जिसने अपने उद्धार से, अपनी शक्ति से, अपनी महिमा से, परमेश्वर की महिमा से हमें चंगाई दी है और रोगों से मुक्ति दिलाई है, शैतानी शक्तियों से। और जितने भी लोग हैं उनसे एक अच्छा और शांतिपूर्वक भाईचारा मेल मिलाप बढ़ाया। उन्होंने हमें प्यार से, भाईचारे से रहना सिखाया पिता परमेश्वर के पुत्र मसीह ने। तो मसीह की प्रार्थना कैसे करते हैं? मसीह प्रार्थना सबसे पहले हम मसीह का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर आप महान है, हम आपकी स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं। और मसीह धरती पर और जितने भी विश्व के देश हैं उनको शांति दे, उनके लोगों को और उन देशों के राजाओं को और जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको, और अपने विश्व में जितने भी लोग हैं उनके नाम की प्रार्थना करें। और मसीह का वचन है कि जो सबसे अंत में है वो प्रथम होगा और जो प्रथम है वो अंत में होगा। तो आपने क्या कहा, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, उसके नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, उसका नाम का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर के अनेकों नाम हैं, उन्होंने अपनी स्तुति की है, महिमा दिखाई है, इस ताले पर दिखाई, यरूशलेम में दिखाई, अलग अलग जगह पर दिखाई है। और अब्राहम, इसहाक और याकूब सभी का परमेश्वर एक ही है। यहोवा परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है, हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, जो एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम परमेश्वर को जानेंगे, उसके बारे में उसकी धन्यवाद करेंगे और उसके बाद उसकी हम स्तुति करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे परमेश्वर, तू महान है, तेरी महिमा परंपार है, तुम तेरा धन्यवाद हो। तूने हमें चंगाई दी है, रोगों से, दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से बचाया है, तेरा धन्यवाद हो। ऐसे करके हम धन्यवाद देंगे और फिर आशीष मांगेंगे लोगों के लिए कि प्यारे पिता परमेश्वर, तू जगत की ज्योति है, तेरी आशीष सब में आए, पूरे विश्व में तेरा नाम हो, तेरे नाम की महिमा, करुणा हो, तेरा अनुग्रह सब पर हो। तो सबसे पहले हम देश के बारे में सोचेंगे, पूरे विदेश के बारे में, पूरी पृथ्वी के बारे में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आशीष मांगे कि वो तेरे नाम में आए, तेरे नाम को जाने, तेरे नाम की महिमा करें, आपका सुसमाचार उनके कानों तक पहुंचे। तो फिर क्या करते हैं हम? फिर क्या करेंगे? आशीष पाने के लिए आशीष मांगेंगे प्रभु परमेश्वर से जो एक है, महान है, उससे परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। जैसे कि संसार के जितने भी देश हैं उनके और फिर उनके देशों के लोग हैं, राजा हैं। और दूसरा जो फिर उसके बाद हमारा देश आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, उनके बारे में आशीष मांगे, वो हमारे देश को अच्छे से चलाएं और मसीह को जाने और मसीह की महिमा को देख पाएं। दूसरा, उसके बाद हमारा राज्य आता है, राज्य के बाद हम राज्य जो हमारे राजा हैं, यानी अर्थात जो हमारे नेता है, प्रधानमंत्री हैं या
कुछ भी है, जो लालवा पॉलिटिशियन है, उनके बारे में प्रार्थना करेंगे, आशीष मांगेंगे कि उनको मसीह में लाए। और दूसरा हम मांगेंगे कि जो हमारे आस पड़ोस के जितने भी जो शहर हैं या हमारे गांव हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा फिर हम अपने गांव के लिए प्रार्थना करेंगे, 100-200 परिवार हमारे प्रार्थना में आए और हमारे संगत में पिता परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसमें एक लय और एक एकता करके एकजुट होकर परमेश्वर की महिमा करें, जिससे आपका भला हो, आप चंगाई पाएं, आप सभी रोगों से, सभी दुखों से, सभी कष्टों से, और आप फ्री में डॉक्टर के पास बिना जाए अपना इलाज करा सकते हैं। और दूसरा फिर अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके बारे में सोचिए, उनके नाम की प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, जिन्होंने अपने जिंदगी में पाप किए, अपने पापों से मन फिराए। पूरे विश्व से लेकर फिर आपके रिश्तेदारों पर आती है बात, फिर आपके आस पड़ोस पर आती है, और उसके बाद फिर अपने जो आपके रिलेटिव हैं, आपके घर में है, आपकी सिस्टर है, आपके कजन है, या जितने भी आपके चाचे ताऊ हैं, किसी से भी आप उनके बारे में प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। वो महान है, वो आपकी जरूर सुनेगा और आपके जो मन में है वो आपको जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर की कृपा अंतत महान है। वो जीवंतों का खुदावंत है, पिता परमेश्वर है, जो मुर्दों से दिलाता है, पिता परमेश्वर, धन्यवाद है उसका, और आशीष देगा आपको। दूसरा आप क्या करेंगे, फिर अपने जो घर के हैं, आपकी पत्नी है, आपकी माता है, आपके पिता है, आपके दादा है, परदादा है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अंत में आप कीजिए अपने लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जो अंत में है वो प्रथम होगा, जो प्रथम है वो अंत में होगा। तो दोस्तों, ये था प्रार्थना करने का नियम। तो ऐसे आप प्रार्थना कीजिए, आपको कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, आप कभी दुखों से, पीड़ाओं से कभी जूझेंगे नहीं, और आप इनसे, शैतानों से छुटकारा मिल जाएगा, और आपकी जिंदगी में कभी भी कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। तो ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पवित्र बाइबल को पढ़ना ना भूलिए दोस्तों। और आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए ऐसे ही मसीह सुसमाचार से लेकर जुड़े कुछ अन्य ऐसे बातें शेयर करूंगा आपसे लोगों से। तो चलिए अब तक के लिए विदा लेते हैं दोस्तों। जय मसीह की।